इस वक्त बड़ा हादसा जो है कास्तीगढ़ एरिया में हुआ है, जहां पर 6 लोग जो है सवार थे, जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे थे और 2 जो है इसमें एक महिला थी और एक जो है ड्राइवर था, जिसकी जो है ऑन स्पॉट जो है जान जा चुकी है। और मेरे साथ आई विटनेस है जो उसी स्पॉट पर पहुंचे थे और इन्होंने जो है वहां से इन पेशेंट को वहां से लाया जो जख्मी हुए हैं और फिलहाल जीएमसी हॉस्पिटल के अंदर जो है इमरजेंसी में इलाज के लिए भेजा गया है। अभी कुछ ही समय पहले ये यहाँ पर पहुंचे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ पर ये हादसा हुआ था? सर मेरा नाम मोहम्मद रफीक है और मैं वो मतलब यहाँ जिस जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ वहीं का रहने वाला हूँ। मेरा घर वहाँ से थोड़ा सा दूर पे है और हम ऊपर से देख रहे थे कि कुछ आवाज आ रही है नीचे जाने की। तो जो ही हमने आवाज देखी तो हम कौन सी जगह थी? लोकेशन उधर का नाम है कुंडाल और खाती बुगुड़ी नाम है, ऐसे मतलब पंचायत और मुंदार ए है। और ये क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर हमारा ब्लॉक कास्तीगढ़ नहीं है, वहाँ से कोई 10 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ पे। तो वहाँ से जो ही हमने शोर आवाज़ें सुनी और हम चीख के निकल गए नीचे के लिए। और हमने जब नीचे गए और नीचे देखते हैं कोई 1 किलोमीटर नीचे वो टाटा मोबाइल चले गया है। और जब हम नीचे गए और हम देखने लगे इसमें बंदे कितने थे और हमने छोटे छोटे बच्चे उठाए, कोई इधर पड़ा हुआ था कोई उधर पड़ा था, हमें कोई पता नहीं था वो कितने बंदे हैं इसमें सारे। और जो नीचे बंदे गए उन्होंने देखा कि वहाँ पे 2 बंदे मतलब 2 मियाँ बीवी जो है, एक की डेथ हो गई थी वहाँ पे ऑन स्पॉट और ड्राइवर तो ऑन स्पॉट ही मर गया था। और मियाँ बीवी जो बीवी उसकी थी उसको चोटें ज़्यादा आई थी, उसको हमने मतलब शर्ट उतार के उसको फेंक दे दी और वो भी डेड हो गई। उसके बाद 4 बच्चे थे, हमने गोद में उठा के तो कास्तीगढ़ तक लाए और कास्तीगढ़ तक तब एम्बुलेंस पहुंच गई तो हमने एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पहुँचा दी। कितने बजे के आसपास ये हादसा हुआ था? सर ये कोई 5:30 पौने 6 के बजे। कितनी दूर गहरी खाई में घिरी थी ये गाड़ी? कम से कम 1 किलोमीटर के नीचे चले गई है, सड़क से नीचे चले गई है। तो किस तरह से आपने? कोई 50-100 मीटर की दूरी से नीचे चला गई है। तो फिर कैसे आपने इन तमाम लोगों को वहां से उठाया? गाड़ी या एम्बुलेंस वहां पहुंची थी या लोकल किसमें? लोकल गाड़ी है, वहाँ पे हमारा घर का ही जो है लड़का है, उसने हमें कास्तीगढ़ तक पहुंचाया। और जब तक लोगों को इन्फॉर्म हुआ तब तक हम मतलब कास्तीगढ़ तक ले आए थे, मतलब सारे जो भी क्रिटिकल थे। तो अब हमारे हाथों को खून भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा, हम पहुंचाने की कोशिश में थे, बस किसी की जान बच जाए बेहतरी। क्या लगता है इन बच्चे जो आपके साथ थे जिनको आपने यहाँ लाया है, क्या कुछ होश में थे? क्या कुछ होश किसी को नहीं था सर, होश किसी का दिमाग खत्म है, किसी के मतलब टांग वांग खत्म है, किसी का कमर ही खत्म है। जो हमने मतलब उठा के लाए हैं, हमने ऐसे उठा के लाए हैं और रास्ते में पहुंचाए और रास्ते में पहुंचा के हमने इधर ले आए। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। शाबाश है इन नौजवानों को जो इस तरह के हादसे जहां पर इस तरह से पेश आते हैं और उसके बाद तुरंत जो है वहां पर पहुंचते हैं, यानी इंसानियत को अपने दिखाते हुए। कास्तीगढ़ से राजगढ़ की तरफ ये गाड़ी जा रही थी, लोड कैरियर इस गाड़ी का बताया जा रहा है कि लोड कैरियर ये गाड़ी थी और इस गाड़ी का नंबर मैं आपको बता दूं JK 06201695। और उसके बाद जैसे ही वहां पर हादसा ये सामने आता है, ये तमाम लोग लोकल जो आसपास रहने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर जो है वहां पर पहुंचते हैं और इनका कहना है कि गाड़ी लगभग 100 से 150 मीटर नीचे गहरे नाले में यानी चट्टानों के बीच में गिरी थी। और उसके बाद इन्होंने जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम से बच्चे, जिस तरह की हालत अभी भी मैं देख रहा था एम्बुलेंस से निकालते हुए, यानी आत्मा यानी रूह जो है बिल्कुल कांप जाती है तमाम चीजें देखने के बाद। और ये हादसा वहां से, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि वहां पर जो महिला है या जो ड्राइवर थे वो जो है ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी है और उनके परिवार के ये बच्चे हैं या कौन लोग थे फिलहाल अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल सब लोगों को इमरजेंसी में पहुंचाया गया है। अब भगवान भरोसे है, डॉक्टर के भरोसे है, ये तमाम चीजें। कुछ कह रहे हैं आप? सर कहना तो यही चाहते हैं कि अगर वहाँ पे क्रैश बैरियर होता तो नहीं होता, ऐसा हादसा नहीं होता। क्रैश बैरियर वहाँ पे लगाया नहीं गया है, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है या तो वो ठेकेदार की गलती। वहाँ पे अगर द्वार होती, थोड़ा सा क्रैश बैरियर होता, वहाँ जाने का कोई चांसेस है नहीं। अब थोड़ा सा अगर लगा लेते सपोर्ट तो वो नीचे इतनी खाई में तो गाड़ी जा ही नहीं सकती थी ना। कब तक हम इन क्रश बैरियर के सहारे रहेंगे? कब तक ये इन चीजों के सहारे रहेंगे? लगातार चन्हाव वैली में इस तरह से जाने जा रही हैं लोगों की और ये सब चीजें लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सर ये तो हम लोगों की भी मतलब एक बेवकूफ़ी है कि हम उस ठेकेदार को ये नहीं बोल पाए कि वक्त पे अगर वो उस वक्त मतलब क्रैश बैरियर लगा लेता, इतना हादसा इस वक्त टल जाता और इतनी गहरी नीचे नहीं जा सकती थी गाड़ी। एक आप युवा हैं, एक चीज पूछना चाहूंगा। देखिए, जब भी कोई हादसा होता है तब हम जो है सवाल खड़े करते हैं, क्रैश बैरियर ना है, सड़क का, ये चीजें। जब टाइम हमारे पास होता है, हम लोग अपने बिजी होते हैं तमाम शेड्यूल में, नींद में सोए, उस वक्त पूरी आवाम मतलब जागी मतलब सोई हुई होती है।
जिस वक्त जो मतलब काम होना चाहिए उस वक्त मतलब एक्यूरेट टाइम पे उसको नहीं जगाया जाता है। अब तो गई मतलब बोलते हैं ना मतलब चिड़िया चुग गई खेत, अब वो पीछे कहावत रह गई है। अब तो एक्सीडेंट हो गया, दो की डेथ तो हो गई, चार तो ये बेचारे तो बच नहीं सकते हैं। एक की तो क्रिटिकली है, उसकी कमर भी टूट गई है और उसकी टांगे भी इधर उधर ही हैं पड़ी हुई। देखिए आई विटनेस है और जिस तरह की हालत मैंने एम्बुलेंस के बाहर निकालते हुए उन तमाम बच्चों की देखी है। और इस कांचुंची के जो विधायक हैं एमएलए शक्तिराज परिहार भी हैं, और इस तरह के मामले ये तमाम चीजें काफी सारे मुद्दे खड़े होते हैं, क्योंकि डोडा हॉस्पिटल तक लाना लगभग 1.5 से 2 घंटे, 5:30 बजे अगर एक्सीडेंट हुआ है, अभी मैं आपको टाइमिंग बता दूं, यानी 8 बजे, यानी आप समझ सकते हैं कि 2.5 घंटे वहां से एक्सीडेंट होने के बाद यहां पर पहुंचे हैं, उसके बाद इलाज होगा। ये तमाम चीजें भगवान के भरोसे हैं। और इस तरह के हादसे चनाव वैली में ना जाने कितने लोगों की जान ले चुका है, और ये होते जा रहे हैं। अब लीडर टिप्पणी करेंगे, अफसोस मनाएंगे सोशल मीडिया पर, ये तमाम चीजें होंगी, तमाम चीजें शोक प्रकट किए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों की जाने जाती हैं, जो लोग जख्मी होते हैं, जिनके परिवार को इस तरह का सदमा पहुंचता है, वो लोग जो है जानते हैं। फिलहाल देखिए पुलिस की तमाम टीम यहां पर पहुंच रही है, तमाम हॉस्पिटल के बाहर यहां पर लोग पहुंचे हैं, क्योंकि ये हादसा होने के बाद सब लोग यहां पर आ जाते हैं, क्योंकि सब लोग जो है चाहते हैं, किसी को ब्लड लगेगा, कुछ और चीजें लगेगी, तमाम लोग जो है इस तरह से हेल्प करने पहुंचते हैं, क्योंकि इंसानियत अभी भी जिंदा है। क्योंकि देखिए जैसे हादसा वहां पर हुआ था, उसके बाद वहां के तमाम नौजवान या आसपास के लोग इस एक्सीडेंटल पॉइंट पर पहुंचे थे, और जिस तरह की मैं तस्वीरें देख रहा था कास्तीगढ़ के उस ढलान की, जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें या पत्थर थे, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, और उसके बाद इन तमाम लोगों को वहां से लाया गया है। काफी हैरान कर देने वाले मामले हैं, और साफ तौर पर लोग भी फिर आरोप लगा रहे हैं कि क्रैश बैरियर ना होने की वजह से ये तमाम चीजें सड़कों के बीच में हो रही है। एक तरफ नेशनल हाईवे को मॉडिफाइड क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं, यानी असर के पूरे एरिया से खलेनी तक, लेकिन अब जो है ये तमाम चीजें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी पड़ेगी, आखिर कब तक इस तरह से लोगों की जानें गंवाते रहेंगे।